ये कहना सही होगा कि हेडियन इयॉन टाइम के दौरान, यानी कि आज से लगभग 4 से 5 बिलियन साल पहले, पृथ्वी एक बंजर ग्रह थी। इस नारकीय वातावरण में कुछ भी जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन भारी बमबारी के लगभग 500 बिलियन वर्ष बाद समय तेजी से आगे बढ़ता है और हमें बैक्टीरिया और नीरे हरे एल्गे जैसे प्रोकैरियोटिक जीवन यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के प्रमाण मिलते हैं। वही हमें विविध जटिल बहुकोशिकीय जीवों के पहले जीवाश्म साक्ष्य को देखने के लिए लगभग 1 बिलियन साल पहले यानी कि प्रोटेरोजोइक टाइम में जाना होगा। कैम्ब्रियन की शुरुआत में सबसे पहले शंख वाले जीवों की खोज हुई थी। कैम्ब्रियन काल के अंत में जीवों की संख्या में 600 से अधिक स्पीशीज मौजूद थी। 500 मिलियन साल पहले जीवन अपनी करवट ले रहा था। अभी जीवन पनपना शुरू ही हुआ था और उसे विलुप्त होने में देर नहीं लगी। आज से लगभग 140 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस पैलियोजेनिक एक्सटिंक्शन घटना के बाद डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया, लेकिन उसके बाद भी जीवन जीवित रहने का एक तरीका खोजने में कामयाब रहता है। ऐसा अनुमान है कि 2029 में एफोसिस नामक एक घातक एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर टकराने की दिशा में आएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक नील डिग्रेस टायसन ने इसे बेहतर तरीके से समझाया है। Actually, there's a close approach of an asteroid called Apophis. This is an asteroid we've discovered its orbit crosses Earth's orbit, and sometimes it crosses very closely. And in fact, April 13th, 2029, this asteroid, which is the size of the Rose Bowl, will come so close to Earth that it'll dip between our orbiting communication satellites and us. घातक एस्टेरॉयड के अलावा पृथ्वी के पास में होने वाला गामा रे विस्फोट पृथ्वी को बंजर बना सकता है। ऊर्जा के ये विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि कुछ समय के लिए ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों को भी सुन्न कर सकता है। यदि किसी तरह ये पृथ्वी तक पहुंच जाए, सबसे पहले तो ओजोन लेयर को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और सूर्य से आती खतरनाक यूवी रेडिएशन पृथ्वी के सतह तक पहुंच जाएगी। वही गामा किरणें हमारे शरीर से गुजरेगी। जैसे ही वो हमारे शरीर से गुजरेंगी, आयनोजाइक रेडिएशन हमारे कोशिकाओं और डीएनए को नुकसान पहुंचाएंगी, जिससे पृथ्वी पर जीवन को अच्छा खासा नुकसान होगा। ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक हो सकती है। हालांकि गामा किरणें विस्फोट दुर्लभ घटना है। यदि फिर भी गामा किरणें कैसा न कैसा करके पृथ्वी से टकराती है, तो यह ब्रह्मांड द्वारा हमें मिडिल फिंगर दिखाने का तरीका होगा और इसका अंतिम परिणाम यह रहेगा कि हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवन की अधिकांश प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि इससे भयानक और क्या हो सकता है। ब्रह्मांड में गामा रे विस्फोट से भी ज़्यादा भयानक मौजूद है। कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते, ऐसा दानव जो पूरे ब्रह्मांड को निगलने की ताकत रखता है। एक दुष्ट ब्लैक होल। अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में लगभग 100 मिलियन ब्लैक होल्स मौजूद हैं। सौर मंडल की ओर जाने वाले एक दुष्ट ब्लैक होल के बारे में सोचना ही हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। सौभाग्य से हमारे लिए एक अनुमान के अनुसार ब्लैक होल द्वारा पृथ्वी को निगल जाने की संभावना 1 ट्रिलियन में 1 है। लेकिन क्या होगा अगर हम इतने बदकिस्मत हो? पूरे सौर मंडल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में सबसे छोटे ग्रह बुध से भी छोटा एक ब्लैक होल पूरे सौर मंडल को नष्ट करने में सक्षम होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से कई हजार गुना ज़्यादा होगा। ब्लैक होल का तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हमारे ग्रह के टुकड़े टुकड़े कर देगा, जिससे विनाशकारी भूकंप और सुपर वोल्केनोस उत्पन्न होंगे। अंत में जब हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे तो यहाँ हमारा ग्रह पृथ्वी सुलगते हुए मैग्मा में लदे खदानों में बदल गया होगा। एक और तरीका है जिससे ब्रह्मांड पृथ्वी पर जीवन और बाकी सब नष्ट कर सकता है, वैक्यूम डीके के जरिए। इस सिनेरियो में ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं वैक्यूम डीके का एक क्वांटम बुलबुला अस्तित्व में आएगा। इस सब एटॉमिक बुलबुले के अंदर फिजिक्स के नियम हमारे ब्रह्मांड के नियमों से बहुत अलग है। इसके अलावा यह प्रकाश की गति से फैलता है और सभी ग्रहों, सितारों, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों
और यहाँ तक कि ब्रह्मांड की शक्तियों को भी नष्ट कर देगा। वैक्यूम डीके से हमें जो एकमात्र राहत मिलती है वो यह है कि यह प्रकाश की गति से फैलता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलेगा कि यह आ रहा है। यदि ब्रह्मांडीय पासा जीवन के पक्ष में रहा तो यह प्रलयकारी घटना कभी घटित नहीं होगी। मानो या ना मानो, पृथ्वी पर जीवन को असली खतरा तो इससे है। एक बात तो तय है, लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य हीलियम जलाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा और लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा। जब यह फैलेगा तो इसकी बाहरी परतें मर्क्यूरी को जलाकर भस्म कर देगी और पृथ्वी को भाप के भांति उड़ा देगी, जिससे जीवन की 9 अरब साल पुरानी यात्रा समाप्त हो जाएगी।